हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं वो स्पेस एक्स के मंगल मिशन के बारे में है कि स्पेस एक्स मंगल पर मिशन भेजना चाहता है। आप लोगों को लगेगा कि भाई भारत तो ऑलरेडी मंगल पर मिशन भेज चुका है, MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन। इससे पहले यूएस की नासा जो है स्पेस एजेंसी वो भी भेज चुकी है। तो स्पेस एक्स ऐसा क्या खास करने वाला है और इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहली चीज जो है वो स्पेस एक्स दुनिया की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी में एक बहुत बड़ा नाम है। एलॉन मस्क इसके मालिक हैं। अब एलॉन मस्क ने हाल ही में एक बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जिसका नाम है पोलारिस डॉन मिशन। इस पोलारिस डॉन मिशन की बात करें तो ये एक ऐसा मिशन है जो अभी मंगल पर नहीं जा रहा है, लेकिन इसके सक्सेस होने पर मंगल पर जो एलन मस्क चाहते हैं एक कॉलोनी बनाना, वहां पर 100 इंसानों को एक साथ ले जाना, उसकी बात यहां से तय होती है। आप पूछेंगे ऐसा कैसे? पोलारिस डॉन मिशन तो भाई अभी पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाएगा और यहां पर एक प्राइवेट स्पेस वॉक होगा। स्पेस वॉक की जाएगी और इतनी ऊंचाई पर की जाएगी जो अभी तक नहीं हुई थी। तो इससे मंगल का क्या रिलेशन है? तो पोलारिस डॉन मिशन तो लॉन्च किया गया। यहां पर एक आर्टिकल को हम देखते हैं कि ऑल अबाउट द पोलारिस डॉन मिशन विच विल अटेम्प्ट फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक्स। तो ये पोलारिस डॉन मिशन जो है पहली स्पेस वॉक कराएगा। स्पेस वॉक का मतलब है अंतरिक्ष में एक तरीके से कर्तव्य दिखाना, अंतरिक्ष में 15 से 20 मिनट तक अंतरिक्ष में अपने जो कैप्सूल होता है। देखिए क्या है, स्पेस एक्स के बारे में अगर हम बात करें तो स्पेस एक्स ने एक काम किया था और ये नासा के द्वारा ही एक प्रोजेक्ट था। नासा ने 2014 में एक मिशन लॉन्च, मतलब एक तरीके से कंपनीज को इनवाइट किया, एक टेंडर सा निकाला कि स्पेस एक्स और इसमें एक और कंपनी थी जिसका नाम बोइंग नाम की कंपनी थी। इन दोनों को ये टेंडर मिले थे। तो नासा की रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई आप एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाइए, एक ऐसा अंतरिक्ष यान बनाइए जिसमें इंसान बैठकर अंतरिक्ष में जा सके और वापस पृथ्वी पर आ सके। तो इसके लिए 2014 में नासा ने इनको मिशन दे दिया कि भाई एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके बनाओ। स्पेस एक्स ने ये प्रोजेक्ट 2020 में कंप्लीट भी कर लिया और स्पेस एक्स का जो मिशन था इसका नाम था ड्रैगन। इन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट बनाया जिसका नाम रखा ड्रैगन और ये ड्रैगन 2020 से स्पेस एक्स बना चुका है। इसका यूज नासा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में कर रहा है। इसके अलावा बोइंग ने भी हाल ही में 2024 लग गया इनको, होते होते 10 साल लग गए, और इन्होंने बनाया स्टार लाइनर। मैं इसलिए आपको स्टार लाइनर के बारे में अभी बता दे रहा हूं क्योंकि सुनीता विलियम्स इसी के माध्यम से गई थी और सुनीता विलियम्स स्पेस स्टेशन में रह गई हैं, जिनको वापस फरवरी में लेकर आया जाएगा। ये अभी नासा ने कंफर्म किया है। तो वो बोइंग के स्टार लाइनर से ही गई थी, लेकिन स्टार लाइनर अब पृथ्वी पर आ चुका है। मतलब वो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गया, वहां पर सुनीता विलियम्स को छोड़ा। उसके बाद उसमें कुछ तकनीकी खराबी आई, उन्होंने कई दिनों तक उसमें प्रयास किया। जब उसमें प्रयास सफल नहीं रहा तो उसको वापस से पृथ्वी पर भेज दिया गया और वो पृथ्वी पर आ चुका है। लेकिन सुनीता विलियम्स तो ऑलरेडी स्पेस में है। तो ये जो ड्रैगन है यही ड्रैगन फरवरी में लेकर आएगा। अब इसी ड्रैगन का यूज किस में किया गया है? पोलारिस डॉन मिशन में किया गया है। देखिए, कई बार कंफ्यूजन होता है कि भाई फाल्कन 9 क्या है और ड्रैगन क्या है, क्योंकि अगर आप तकनीकी तौर पर यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप पास्ट 5-6 साल के पेपर उठाकर देखोगे तो यूपीएससी जब प्रीलिम्स एग्जाम में अपने स्टेटमेंट फ्रेम करता है तो वो ये सारी चीजें आपसे मांगता है कि एटलीस्ट आप एक बेसिक तौर पर इनको पढ़कर जाओ। देखिए, दुनिया में तो ऐसा सब लोगों ने सुन लिया कि एक अरबपति को ले जाया जा रहा है जो स्पेस में पहली बार कोई प्राइवेट वॉक करेगा, जैसे टाइटन पनडुब्बी के साथ हुआ था। तो ये खबर हमारे लिए ठीक है, सुनने में तो ठीक लग रही, लेकिन हमें थोड़ी सी जो इसकी टेक्निकल पॉइंट्स हैं या इसकी टेक्निकलिटी है उसके बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूं कि फाल्कन 9 एक रॉकेट है
रॉकेट, रॉकेट का मतलब क्या होता है? रॉकेट का मतलब यही हो गया कि मान लिया जाए कि आपकी एक ट्रेन है, आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, आप उस ट्रेन में बैठे, मुंबई में आपको उसने छोड़ दिया, फिर मुंबई में आपको शहर में घूमना है तो आप ऑटो ले सकते हैं, कैब ले सकते हैं, टैक्सी ले सकते हैं, तो वो आपको वहां पर घुमाएगी, लेकिन ट्रेन आपकी स्टेशन से थोड़ी बाहर जाएगी। ऐसे ही रॉकेट होता है, इस रॉकेट पर क्या किया जाता है? सैटेलाइट्स को बिठाया जाता है, या फिर यहां पर इस केस में क्या किया गया है, तो इन स्पेस क्राफ्ट्स को, इन अंतरिक्ष यानों को इस रॉकेट के ऊपर रखा गया। ये अंतरिक्ष यान ने इसको स्पेस में पहुंचा दिया, अंतरिक्ष में पहुंचा दिया, पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकाल दिया, फिर ये खुद जाते हैं। और वो रॉकेट जो फाल्कन 9 जो इस्तेमाल कर रहा है यूएस या फिर स्पेस एक्स, उसकी क्षमता बहुत अधिक है। तो यहां पर दोनों ही चीजें प्रयोग की गई हैं कि भाई मंगल पे ले जाने के लिए एलन मस्क चाहते हैं कि भाई फाल्कन 9 का प्रयोग किया जाए, और फाल्कन 9 की जो क्षमता है वो है 150 टन। ये 150 टन का वजन ले जा सकती है, यानी 1,50,000 किलो। और भारत के पास भी एक रॉकेट है जिसका नाम है GSLV MK3, जिसको LVM-3 भी कहा जाता है, जिसके जरिए हमने चंद्रयान 3 को भेजा था, बाहुबली रॉकेट कहते हैं। इसकी क्षमता है 4,000 किलो, तो हमारे पास अभी क्षमता है 4 टन, और यूएस ने, स्पेस एक्स ने बना ली है 150 टन। तो इसलिए ये मिशन काफी खास हो जाता है कि इसके जरिए अभी ये अंतरिक्ष में जाएंगे, वहां स्पेस वॉक करेंगे, लेकिन आगे इनका जो मेन मोटो है वो मंगल पर एक कॉलोनी बनाना और 100 इंसानों को वहां पहुंचाना, इसलिए ये खास है। तो आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं, और ये अपडेट क्या आया हुआ है। हालांकि ये 28 तारीख को इस मिशन को लॉन्च हो जाना चाहिए था, लेकिन ये डिले हुआ क्योंकि इसमें पहले हीलियम लीक हो गया, फिर मौसम सही नहीं था, इसके कारण ये लगातार मिशन आगे बढ़ता रहा। तो अच्छे से जानकारी लेंगे, इस आर्टिकल को भी समझेंगे, और आपके लिए जो जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वो क्लास में आपको क्लियर हो जाएंगे, तो आखिरी तक सेशन जरूर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन ये है कि भाई स्टडी IQ प्लेटफॉर्म को 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, और इस 10 वर्ष के पूर्ण होने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इस 10 साल जो हमारे रहे वो काफ़ी अच्छे रहे आप लोगों के कारण। उस उपलक्ष्य में हम 15 तारीख तक आपको सारे कोर्सेज के ऊपर डबल वैलिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। 15 सितंबर तक आप हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैच को लीजिए, ऑप्शनल बैचेस को लीजिए, या फिर लॉन्ग टर्म बैचेस को लीजिए, आप सारे कोर्सेज पर आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी। मेरा कोड मनीष लाइव यूज करके आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको विशेष तौर पर अभी जैसे हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है, इसमें वीकली 11,000 रुपीज़ की प्राइज मनी जीतने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम होने पर आपकी फी रिफंड हो जा रही है, सिलेक्शन बॉक्स आपके घर पर डिलीवर हो रहा है, लाइव सेशंस आपको मिल पा रहे हैं, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में आपको दिल्ली आने का मौका मिलता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जैसे सारे फीचर्स आपको इस कोर्स के जरिए मिलते हैं। तो जल्दी से जाइए हमारी ऐप या वेबसाइट पर इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए, और कहीं दिक्कत आती है तो मनीष श्रीवास्तव GS ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, M27 श्रीवास्तव ये मेरी टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें से किसी से भी आप जुड़ सकते हैं। हालांकि पर्सनल क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर आप इस ID का यूज़ करेंगे। चलिए हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है आपका पोलैरिस डॉन मिशन। और पोलैरिस डॉन मिशन जो होता है ये आगे चलकर मानव मिशन, एक ऐसा मानव मिशन जो कहाँ जाए, मंगल ग्रह पर जाए, क्योंकि भाई मंगल के ऊपर अभी इंसान नहीं पहुंच पाए। भारत का एक मिशन था जिसको आप लोगों ने सुना, MOM, जिसको मार्स ऑर्बिटर मिशन कहा जाता है। ये मार्स ऑर्बिटर मिशन ने मंगल के आसपास चक्कर लगाया, ऑर्बिटर, इसको कक्षीय मिशन कहा जाता है। तो अभी हम भारत का प्रोजेक्ट तो इसके ऊपर लैंड भी नहीं कर पाया। जैसे आपने चंद्रमा के ऊपर सुना कि चंद्रयान 3 ने क्या किया, प्रज्ञान रोवर को वहां भेजा, इसके अलावा जो विक्रम लैंडर था हमारा वो भी वहां पहुंचा, तो उसने वहां पर लैंडिंग करी, लेकिन इंसान नहीं पहुंच पाए। तो अभी इस तरीके से ये जो पोलैरिस डॉन मिशन है ये आगे चलकर मानव मिशन में मंगल ग्रह के ऊपर, मार्स के ऊपर इंसानों की कॉलोनीज डेवलप करना चाहते हैं। इसके पीछे एलन मस्क का तर्क ये है कि भाई कभी ना कभी तो पृथ्वी ऐसी हो जाएगी जब रहने योग्य नहीं रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से मानव ने इसका शोषण करा हुआ है, तो जैसा उनका एक तर्क है कि भाई डायनासोर इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर वैसा ना आवास बचा, ना जीवन जीने के लिए, जो सर्वाइवल के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो पृथ्वी पर बची नहीं, इस कारण वो विलुप्त हो गए। तो हो सकता है कि पृथ्वी पर आने वाले समय के लिए इंसानों के साथ भी ऐसी परिस्थिति हो जाए, तो हम एक विकल्प के तौर पर मंगल को बनाकर रखें, तो मंगल पर कॉलोनीज बनाने की बात है। इस कारण ये मिशन चर्चा में है कि भाई पहला स्टेप तो लिया गया है,
जैसे आपको कहीं गंतव्य पे जाना है, मान लो आपको कश्मीर से निकलना है और कन्याकुमारी जाना है, तो भाई कश्मीर से निकलने के बाद आप मान लिया जाए दिल्ली पहुंच गए, तो एक पड़ाव आपने पार कर लिया, अभी और भी लंबा है। तो ऐसे ही पोलारिस डॉन मिशन को इस तरीके के मानव मिशन के लिए एक शुरुआती दौर का हथियार बताया जा रहा है कि ये अगर सफल हो जाता है तो फिर आगे मंगल भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। तो क्यों हुआ है? तो एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स का पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च हो गया है। पोलारिस डॉन मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से करीब 700 किलोमीटर ऊपर स्पेस में स्पेस वॉक करने जा रहे हैं। हालांकि ये 1400 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे, फिर वापस 700 किलोमीटर पर आएंगे। तो इतने बड़े स्तर पर अभी तक कोई भी मिशन नहीं गया था। और 50 साल पहले अपोलो मिशन यूएस की नासा एजेंसी ने भेजा था, उसके बाद मानवों को इस तरीके से प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन एलन मस्क ने यह प्रयास किया है। तो ये दुनिया का पहली प्राइवेट स्पेस वॉक होगी। 5 दिन के इस मिशन में एस्ट्रोनॉट जिस ऑर्बिट में जाएंगे उसमें 50 साल से ज्यादा समय से कोई एस्ट्रोनॉट नहीं गया है, तो एक नया एक्सपीरियंस ये लोग लेकर आएंगे। इसके अलावा ड्रैगन कैप्सूल उस ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करेगा जहां अपोलो प्रोग्राम के बाद से अब तक कोई नहीं गया है। तो ड्रैगन मैंने आपको समझाया, ड्रैगन कैप्सूल वही है जो 2014 में नासा ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था स्पेसएक्स को और स्पेसएक्स ने बनाया, और यही ड्रैगन कैप्सूल सुनीता विलियम्स को भी लाएगा वापस। तो यहां पर अपोलो प्रोग्राम के बाद से अब तक कोई नहीं गया, और यहां 2 एस्ट्रोनॉट पहली प्राइवेट एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी यानी स्पेस वॉक, मतलब अपने कैप्सूल से बाहर निकलेंगे और वहां पर स्पेस में 15 से 20 मिनट रहेंगे। इनका एक खास सूट होगा, स्पेस वॉक ने डेवलप किया है, ये स्पेस एक्स ने डेवलप किया है, जिसको ईवीए सूट कहा जा रहा है, जो वहां के तापमान, वहां के दाब के अनुसार उनको सुरक्षित रखेगा। तो ये ईवीए सूट पहनकर काम करेंगे। अब इसमें जो इस्तेमाल किया गया है वो फाल्कन 9 का इस्तेमाल किया गया है। फाल्कन 9 एक खास रॉकेट है जो क्या करता है, जैसे हमारे जितने भी रॉकेट्स हैं, पीएसएलवी का इस्तेमाल किया, जीएसएलवी का इस्तेमाल किया, तो ये नष्ट हो जाता है। आपका मिशन भेज दिया, ये खुद में फिर आपको नया बनाना होता है। मतलब ये एक ऐसी गाड़ी है जो जाते जाते उसके पुर्जे अलग होते जाते हैं। ये आखिरी में उपग्रहों को तो भेज देता है, लेकिन ये खुद काम का नहीं रहता। लेकिन फाल्कन 9 ऐसा बनाया गया है, ये रीयूजेबल है, बार बार इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो भाई ये फाल्कन 9 दुनिया का पहला ऑर्बिटर क्लास रीयूजेबल रॉकेट है। तो फाल्कन 9 का इस्तेमाल करके ये ड्रैगन को भेजा गया है। एक रीयूजेबल 2 स्टेज रॉकेट है जिसे स्पेस एक्स ने पृथ्वी की कक्षा और उससे आगे तक लोगों को और पेलोड को ले जाने के लिए बनाया है। फाल्कन 9 दुनिया का पहला ऑर्बिटर क्लास रीयूजेबल रॉकेट है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 7 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में ले जाने में सक्षम है, अभी 4 को ले जा रहा है। इसके अलावा ये एकमात्र प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट है जो इंसानों को स्पेस स्टेशन तक ले जाता है और वापस लाता है। 2010 में ड्रैगन की पहली टेस्ट फ्लाइट हुई थी। तो यहां पर ये स्पेसक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो ये स्पेस स्टेशन तक ले जाने के लिए बनाया गया है। हालांकि बोइंग का जो स्टार लाइनर बना है उसके ऊपर तो सवाल उठ ही रहे हैं। तो यहां पर ड्रैगन 2020 से वैसे काम कर रहे हैं, 10 की जगह 2020 लिख लेंगे, क्योंकि 2014 में नासा ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, 2020 में जाकर ये कंप्लीट हो गया था। तो फाल्कन 9 में ड्रैगन का इस्तेमाल करके भेजा गया है। तो समझिए क्या हुआ था, जहां से ये लॉन्चिंग सेंटर है, वैसे यूएस का जो ये लॉन्चिंग सेंटर है ये फ्लोरिडा में है। तो फ्लोरिडा से रॉकेट निकला, रॉकेट ये फाल्कन था, और ये स्पेस में गया, यहीं से ड्रैगन सेपरेट हो गया और ये वापस पृथ्वी पर आकर लैंड कर गया। तो ये फाल्कन ने सेफ लैंडिंग कर ली, और जो ड्रैगन है ये ड्रैगन स्पेस में चला जाएगा, 5 दिन तक रहेगा, अपना स्पेस मिशन पूरा करेगा, फिर वापस आ जाएगा। तो ये खास मिशन इस तरीके का है, इसमें रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च का भी इस्तेमाल किया गया है और ड्रैगन का भी इस्तेमाल किया गया है। ड्रैगन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, स्पेसएक्स के द्वारा डेवलप किया गया है। तो आशा करता हूं जो आज की क्लास में मैंने आपको समझाया है वो आपको समझने आया होगा। ऐसे ही टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप और डिटेल में हमारे पेड कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। प्रतिज्ञा प्लस बैच, हिंदी मॉर्निंग बैच हमारे आ गए हैं, और मॉर्निंग बैचेस में खास बात यह है कि लॉन्ग टर्म बैचेस भी आपको मिल रहे हैं, और अभी 10 साल पूरे होने पर हमारे प्लेटफॉर्म के आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है हर कोर्सेज पे। तो आप इसको एनरोल करके डबल वैलिडिटी अवेल कर सकते हैं। 19 सितंबर से बैच शुरू हो जाएगा। इस बैच में एनरोल करने पर वीकली टेस्ट देने पर 11,000 रुपीज़ की प्राइज मनी, और हर प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर होने पर आपकी फी भी रिफंड हो जाएगी। तो वीकली आप इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं। बाकी आपका सिलेक्शन बॉक्स भी घर पर डिलीवर होगा, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी इसके तहत मिलेगा, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलेगा। सारे प्रोग्राम्स आपको इसके तहत मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मनीष श्रीवास्तव GS, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। M27 श्रीवास्तव ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, इससे जुड़कर इस लेक्चर की PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलता हूं मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।